यह नाटक केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसकी सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई समानता है तो वह महज एक संजोग है और हमारा किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं समय हूँ। दोस्तों, जमाना बदल गया। सतयुग से कलयुग आ गया। बेटा बाप को मारने लगा, शिष्य शिक्षक को गाली देने लगा, सोशल मीडिया युवा पीढ़ी को निगल गई, पोक्सो एक्ट शिक्षकों को खा गया, शिक्षित समाज कठपुतली बन गया, जालसाज फरेबियों का बोलबाला हो गया, भ्रष्ट ठेकेदार और लापरवाह विद्यार्थियों के हाथों जाने अनजाने विद्या की मृत्यु हो रही है। शिक्षा जगत को यही चेतावनी देने के लिए पेश है जबरदस्त नाटक आज अंगूठा कटा तो कल गला कटेगा। जी हाँ, आज अंगूठा कटा तो कल गला कटेगा। तुमने मुझसे विद्या सीखी है। अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। हे गुरु द्रोण, आदेश कीजिए। आपकी इच्छा पूर्ति मेरा परम कर्तव्य है। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। अवश्य गुरुदेव, ये लीजिए। अहो भाग्य मेरे, जो मैं शिष्य का फर्ज निभा सका। तुम धन्य हो एकलव्य। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। आने वाला कल तुम्हें नमस्कार करेगा। हर पीढ़ी तुम्हारी गुरु दक्षिणा याद करेगी। हर विद्यार्थी तुम्हें अपना आदर्श मानेगा। आओ मैं तुम्हें अपने शिष्यों से मिलवाता हूँ। हजारों साल बाद फिर हुआ शिष्य और शिक्षक का विवाद। आइए सुनते हैं मास्टर दीनानाथ और सनकी सोलंकी का संवाद। पप्पू पटेल, आप जरा 9 का टेबल बोलिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 54, 9 4 जा 54? 9 4 जा 54 नहीं, 9 4 जा 36 होता है बेटा। हेलो मम्मी, तू जल्दी कॉलेज में आ। क्या हुआ? क्यों इतना अर्जेंट बुलाया? बेटा दो, मेरा पूरा इंसल्ट हो गया। क्यों रे? पीछे रह तू। अक्ल नहीं क्या तेरे को? बाप है क्या तू इसका? मर्द है क्या तू मेरा? रुक, अभी पुलिस लेके आती मैं। पोक्सो एक्ट में अंदर जाएगा तू। मैंने तो प्यार से सिर्फ बेटा बोला था। अरे सनकी सोलंकी, आज तुम फिर कॉलेज नहीं आए? घर से तो तुम लोग निकलते हो समय पर रास्ते में अय्यासी से फुर्सत मिलती ही नहीं है। 1000 बार कहा है, अपने करियर पर ध्यान दो। और स्वीटी, तुम्हें भी अपनी इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? रुको, तुम्हारे पेरेंट्स को अभी कॉल करता हूँ। क्या हुआ दीनानाथ जी? कुछ मारपीट हुई क्या? आपको चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं प्रिंसिपल साहब, जरा सा चक्कर आ गया था, लड़खड़ा के गिर पड़ा और चोट लग गई। दीनानाथ जी, एक दिन आपकी शराफत आपकी जान ले लेगी, याद रखिएगा। क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं प्रिंसिपल साहब, आजकल के बच्चे बड़े ही उद्दंड और शिक्षा से विमुक्त होते जा रहे हैं। मैं इनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। इन्हें सुधारने का कोई उपाय बताइए। दीनानाथ जी, याद रखिए, सुअरों को आप अगर मखमल का बिस्तर भी देंगे तो भी वो भागकर कीचड़ में ही सोने जाएंगे। जमाना बदल गया है। आप लक्ष्मी की चिंता कीजिए, विद्या को उसके अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मेरी सांसें रुक रही है, मेरा दम उखड़ रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। भैया मुझे बचाओ, नारद भैया मुझे बचाओ।
कराह रहा है? ये कौन दर्द से तड़प रहा है? अरे ये तो विद्या है, मेरी बहन सरस्वती। किसने किया तुम्हारा ये हाल? बताओ, मुझे बताओ। भ्राताश्री, पृथ्वीवासियों ने मेरा दुरुपयोग किया है, अपमान किया है, ना समझो ने मेरा तिरस्कार किया है, बहिष्कार किया है, मुझे छोड़ लक्ष्मी को अपना लिया है। अरे मूर्ख है वो जो विद्या विहीन धन को पूजते हैं। लक्ष्मी संग सरस्वती हो तो ही बगल में गणपति शोभते हैं। परम पिता परमेश्वर ने सवारी स्वरूप सरस्वती को हर्ष दिया है, तो ये भी सत्य है कि लक्ष्मी ने सवारी के लिए उल्लुओं को ही पाया है। भ्राताश्री, आज मेरा विनाश निश्चित है, मेरा अंत समीप है। वादा कीजिए, आप मुझे न्याय दिलाएंगे। वादा कीजिए। आ आ आ विद्या नहीं, विद्या मेरी बहन। आहरे दर्द से सीना छलनी हो गया। आज विद्या का अंत हो गया। जिसने भी किया विद्या का विनाश, कल निश्चित होगा उसका सर्वनाश। मानव जाति ने किया है जघन्य महापाप, क्रोध की ज्वाला से देता हूँ मैं श्राप। आज के बाद इंसान और ज्ञान में होगी लंबी दूरी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नहीं होगी किसी की विद्या पूरी। आहरे महाराज यमराज त्राहिमाम, त्राहिमाम महाराज यमराज त्राहिमाम, त्राहिमाम। होशियार भगवान, प्राणहर्ता, मृत्युदाता, महाप्राण महाराज यमराज आ गए हैं। महाराज यमराज की जय, महाराज यमराज की जय, महाराज यमराज की जय। खून से तेल में डाल दो, जुबान काट लो, आंखें नोच लो। महाराज त्राहिमाम, त्राहिमाम, महाराज यमराज त्राहिमाम। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। यम है हम है यम। हे परम भक्त नारद, हे मुनिवर, क्या आप नहीं जानते ब्रह्मांड में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप सर्वज्ञाता होकर इस तरह विराम करेंगे तो मानव जाति पर इसका क्या परिणाम पड़ेगा? नहीं महाराज यमराज, मुझे बातों में ना उलझाएं। जानता हूं मैं ब्रह्मांड की हर एक चीज नश्वर है, नष्ट होगी, बांटने से एक दिन खत्म हो जाएगी। पर मेरी बहन सरस्वती को परमपिता ब्रह्मा का वरदान था, विद्या बांटने से सदैव बढ़ेगी, उसकी प्रतिभा अविनाशी होगी और सारे ब्रह्मांड में एकमात्र वो ही अमर होगी। फिर एक तुच्छ पृथ्वीवासी उसकी हत्या कैसे कर सकता है महाराज? त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। पृथ्वीवासी? हे नारद, तुम विद्या की हत्या का दोषी किसे ठहराना चाहते हो? नारायण नारायण। महाराज, तीनों लोगों का किया है मैंने भ्रमण, चारों ओर लगा है शिक्षा पर ग्रहण। शिष्य से लेकर शिक्षक सब बन बैठे हैं विद्या के भक्षक। व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम तक अश्लीलता बढ़ाई जाती है, लक्ष्मी के बल पर विद्या की बलि चढ़ाई जाती है। महाराज यमराज, विद्यार्थी बन चुका है आतंकी, मेरी बहन का कातिल है सन की सोलंकी, सन की सोलंकी। यम है हम है यम, निकाल लेके दम। यमदूतों, पृथ्वीवासी सन की सोलंकी को हाजिर किया जाए। पृथ्वीवासी 12वीं कक्षा का विद्यार्थी सन की सोलंकी हाजिर हो। यम है हम है यम, सन की सोलंकी, तुम पर दंडता, अशिष्टता और अश्लीलता के साथ हत्या का आरोप है। तुम दोषी हो। दोषी 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 किसने ठहराया सन की लाल को? आ गया मैं कृष्ण जवाब देने हर सवाल को। अरे शरारत तो है बचपन, दंडता नटखटपन, अशिष्टता है लड़कपन और अश्लीलता सौंदर्य का दर्पण। ये नादान आज मुनिमाल है तो कल साधु का स्वरूप है। हे मुनिवर, बच्चे ही तो भगवान का रूप है। भगवान का रूप नहीं, ये रेगिस्तान में कड़कती धूप है। हे महाराज, आप क्यों चुप है? भ्रष्ट न हो जाए शिक्षा की हालत, तुरंत चलाइए इस पर न्याय की अदालत। यम है हम है यम, अदालत आरंभ हो। हे
अपुन का कैरेक्टर बिल्कुल क्लीन है क्या? इसका गवाह अपुन का बेस्ट फ्रेंड पप्पू पटेल है। मांगता है तो उसको बुला के पूछ लो। यम है हम हैं यम, पूछेंगे। तो सनकी सोलंकी के मित्र पप्पू पटेल को हाजिर किया जाए। पृथ्वीवासी 12वीं कक्षा का विद्यार्थी सनकी सोलंकी का मित्र पप्पू पटेल हाजिर हो। पप्पू पटेल, क्या तुम अपने दोस्त से खुश नहीं हो? क्या इसने अपनी दोस्ती का फर्ज नहीं निभाया? क्या बात है भाई, सनकी सोलंकी के बारे में सर हो गया था दूसरे आपको तो सब कुछ मालूम ही छोड़ा। जैसे सुदामा के लिए श्री कृष्ण, वैसे इस पप्पू पटेल के लिए सनकी सोलंकी। इसने हमेशा पैसे देके आप उनकी हर जरूरत पूरा किया है, किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोला, एकदम सॉलिड है आप उनका फ्रेंड। देखा महाराज, मित्र के रूप में सनकी सोलंकी को पाकर ये पप्पू पटेल अपने आप को कितना खुशनसीब समझता है। नारायण नारायण, तनिक रुकिए कन्हैया। पप्पू पटेल, तुम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? महाराज, सनकी सोलंकी की नौटंकी ने तो अपन का वर्तमान क्रिकेट में संभाल डाला, पर अपन को भविष्य का बहुत टेंशन है। इसने अपन को ऐसा ऐशो आराम और अय्याशी कराया कि अपन 4 साल में भी 12वीं पास नहीं हो पाया। इसकी वजह से अपन को सिगरेट, तंबाकू, शराब का चस्का लगा, भरी जवानी में साला कैंसर का झटका लगा। लाइफ का सोच के अपन हो जाता है उदास, साला इसकी वजह से करियर हो गया खल्लास। नारायण नारायण, सुना महाराज आपने, मुफ्तखोरी इंसान को किस कदर खोखला बना देती है। दूसरों के सहारे जीवन नहीं चलता। कलयुग में अगर सुदामा की दोस्ती श्री कृष्ण से हुई तो वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। महाराज, पप्पू पटेल की लाचारी और बेबसी का एकमात्र दोषी सनकी सोलंकी ही है। बिन फुकट आरोप लगा लेना है। दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। अपन थोड़ी बुलाया था इसको, ये खुद चल के आया था। नारायण नारायण, सुना महाराज आपने, ऐसे लोग ही करते हैं विश्वास का खात्मा और अपने आप को समझते हैं महात्मा। पर देख रहा है सब कुछ परमात्मा, वैकुंठ में रो रही है वैदेही की अंतरात्मा। अब उस तरफ की आत्मा को बुलाया जाए। यम है हम है यमदूत, उस दुखी आत्मा को बुलाया जाए। सनकी सोलंकी की कॉलेज छात्रा, वैदेही की दुखी आत्मा, वैकुंठ से हाजिर हो। बोलो वैदेही, इतनी कम उम्र में तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? महाराज, सनकी सोलंकी बड़े घर का बेटा है। इसने विद्या की इज्जत कभी की ही नहीं। एक दिन बर्थडे पार्टी के बहाने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। पाप और बेइज्जती के जब लोग मारने लगे ताने, तो चलती ट्रेन से कूद गई मैं फिसलने के बहाने। विद्या का ये हत्यारा मेरा भी हत्यारा है महाराज। मेरी तड़पती आत्मा को शांति चाहिए, इसे सजा मिलनी ही चाहिए, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। नारायण नारायण, सुना महाराज आपने, आज के विद्यार्थी को सरस्वती की विद्या नहीं, श्री कृष्ण की रासलीला चाहिए। वैदेही को समझा इसने जरूरत का सामान, नारी जाति का किया है इसने अपमान। भ्रष्ट किया है इसने सारी सृष्टि, छीन लीजिए इसकी कुदृष्टि। शीघ्रता ना करे मुनिवर, पुत्र का मूल सूत्र तो माता पिता से जुड़ा होता है। कृपा कर सनकी सोलंकी के पिताजी को बुलाया जाए। यम है हम है यम, यमदूत, सनकी सोलंकी के पिताश्री को बुलाया जाए। सनकी सोलंकी के पिताश्री पृथ्वीवासी नंदलाल सोलंकी हाजिर हो। हे जनक, बेटा तो माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होता है, अब आप ही महाराज से न्याय मांगे। जिगर का टुकड़ा नहीं, जिगर के टुकड़े किए हैं महाराज। इसके कुकर्मों की वजह से इसका नाम सनकी सोलंकी पड़ा। नहीं सोचा था अपने ही घर में चोरी करेगा, शादी वाले दिन दहेज की रकम उड़ा ले जाएगा। हाय रे मेरी बेटी, डोली की जगह उसकी अर्ची उठी। हे ईश्वर, मैं दुष्ट दुर्योधन का अंधा बाप नहीं बनना चाहता।
अगर नसीब में हो ऐसे औलाद की तस्वीर तो अगले जन्म नपुंसक पैदा हो, लिख देना ऐसी तकदीर। नारायण नारायण। बेटे के हाथों से पाकर आग मुक्ति प्राप्त करता है बाप, पर ये निकला आस्तीन का पाप, इसके पाप का नहीं कोई माप। आने वाली पीढ़ी के लिए है ये श्राप, सदा दीजिए ऐसी रूह जाए इसकी काप। अच्छा, आस्तीन का श्राप। तो उस शिक्षक को बुलाइए आप जिसने गलत शिक्षा देने का किया है पाप। शिष्य ना हो निकम्मा, ये एकमात्र शिक्षक का ही होता है जिम्मा। वाह, सॉलिड पॉइंट पकड़े रहे भाई, एकदम झक्कास बात बोले रहे। कैलाश सर है कमाल के एक्टर, चालू हुआ नहीं कि खल्लास रखा चैप्टर। पंकज सर हरदम मोबाइल में बिजी, करते 24 घंटे बातें क्रेजी। अशोक सर बनते हैं कन्हैया जी, राधा भागती बोल के भैया जी। रचना मिस का कंटिन्यू खाना, मार्क्स के लिए हमको धमकाना। सुरेश सर का हरदम ट्रिप पे जाना, बेफालतू खर्चों से गरीबों को जलाना। जॉन अब्राहिम बंदा है परफ्यूम का, महक जिसकी देसी ना जर्मनी। मोमीद सर डंडा है कानून का, दोस्ती जिसकी अच्छी ना दुश्मनी। आर के सर कहते दिखाओ देश पे मरकर, प्रेम सर कहते जाना फीस भरकर। अस्मिता अक्षदा सब मिलकर बच्चों की जान लेते रे बाबा चुन चुन कर। आज मचेगा शोर, लगे रहो माखन चोर। महाराज, इस शिक्षक को बुलाया जाए। यम है हम है यम। यमदूत, उस शिक्षक को हाजिर करो। शिक्षा देने वाले शिक्षक, संकी सोलंकी के गुरु मास्टर दीनानाथ हाजिर हो। दीनानाथ जी, गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि शिक्षा गलत हाथों में चली गई थी। आज आपने भी इस गलत विद्यार्थी को विद्या देकर विद्या की मृत्यु में अक्षम्य पाप किया है। प्रणाम भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आप ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। आपने गीता के माध्यम से जगत को परमात्मा का बोध कराया, जीवन के सत्य को उजागरित किया। आपके समक्ष मैं कुछ बोलूं तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, परंतु आप जानते ही हैं भगवान, विद्या होती ही है अयोग्य को योग्य बनाने के लिए। तो क्या विद्या एकलव्य जैसे चोर को भी दी जाती है? नारायण नारायण। विद्या चुराई थी अगर एकलव्य ने तो अंगूठा काट कर उसका मूल्य भी चुकाया। इससे ज्यादा विद्या का सम्मान इस संसार में ना किसी ने किया था और ना कर पाएगा। अरे अस्तित्व खो दिया उसने अपना, विद्या और गुरु की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, परंतु आज इसने उसकी हत्या की है अपने निजी स्वार्थ के लिए। विद्यार्थी होकर विद्या की अर्थी उठाई, महाराज दुहाई है दुहाई। विद्यार्थी होकर विद्या की अर्थी उठाई, यम है हम है यम। यमदूतो, इसे सूली पर चढ़ा दो। नहीं, बचाओ कन्हैया, बचाओ श्री कृष्ण, गुरुजी बचाइए प्लीज। नहीं महाराज, रुकिए। संकी सोलंकी तो शिक्षा व्यवस्था का मामूली सा मुहरा है। इस भ्रष्ट शतरंज के असली उत्तरदायी हम हैं। विद्या का असली हत्यारा मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि गुरु की सही विद्या ही शैतान को इंसान और इंसान को भगवान बनाती है। इतिहास भी इस बात का गवाह है महाराज। विद्या की अचूक शक्ति के बल पर ही महर्षि वाल्मीकि ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम और गौतम बुद्ध ने विध्वंसी अशोक को महान सम्राट अशोक बनाया। स्वामी समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को सर्जा शिवाजी और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारतवर्ष का इतिहास बनाया। अगर विद्यार्थी को विद्या का अर्थ समझ नहीं आया तो वो सिस्टम की हार है, गुरु का गुनाह है। महाराज, मैं अपराधी हूँ, विद्या का हत्यारा मैं हूँ, मुझे मिलनी चाहिए सजा। इसे छोड़ दीजिए, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। गुरुदेव नहीं, गुरुदेव नहीं। एकलव्य का बलिदान व्यर्थ गया, आज गुरु दक्षिणा का रूप बदल गया। गुरु गरिमा का नाश हुआ, गुरु सबसे कमजोर हुआ। विद्यार्थी अंगूठे का बलिदान भूल गया, आज गुरु ही सूली पर झूल गया। अरे अभिमन्यु ने तो अर्जुन की विद्या माँ के पेट में ही सीख ली थी, क्या फिर नहीं पैदा होगा अभिमन्यु जैसा तर्राक और एकलव्य जैसा निस्वार्थ विद्यार्थी? ओह रे मुस्कुरा रहा है भविष्य भूल कर हर कर्तव्य। जवाब दो विधाता, क्या गलत था एकलव्य, क्या गलत था एकलव्य?
सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। आज भी सत्य की विजय हुई है भाई। अपन तो पहले ही बोल रहा था अपन एकदम व्हाइट कॉलर आदमी है, सबको मालूम है उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर अपन मिस्टेक कैसे कर सकता है? अगर बाई मिस्टेक अपन के मुंह से गाली निकल जाती है तो ये अपन का नहीं, जुबान पर बैठेली सरस्वती माँ का मिस्टेक है। ये जो आज मास्टर की मौत हुई है ना, इसके पीछे भी यमराज का सॉलिड प्लानिंग था। आदमी पैदा हुआ नहीं कि उसके मर्डर की सुपारी एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ यमराज भाई के हाथ में पहुंच जाती है। पाप केला होगा मास्टर ने कुछ। अरे हाँ याद आया, कल गुरु ने अंगूठा काटा था, आज अंगूठे की हाय लगी, गुरु का गला कट गया। शिष्ट अपन का हाथ तो बिल्कुल साफ है क्या? कभी कभी अपन के हाथ में पैसे आती है ना, अपन के हाथ की गर्मी बढ़ जाती है, अपन को खुजली होने लगती है। ये तो लक्ष्मी माँ का प्रॉब्लम है ना भाई। वैसे अपन झूठ नहीं बोलेगा, अपन ने लाइफ का सब मजा किए रहा है। छी ये एक काम भावना अपन में कौन डालता है? नहीं मालूम? भगवान कामदेव यार। मालूम नहीं क्या उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान लोग की माया अपरंपार है भाई। पुरुषोत्तम राम ने बाली की हत्या की छुपकर, श्री कृष्ण ने जयद्रथ की हत्या करवाई सूर्य को छुपाकर, अहिल्या संग मुंह काला किया इंद्र ने भगवान होकर, समुद्र लांघते लांघते बाल ब्रह्मचारी हनुमान लौटे बाप बनकर, गणपति के लिए महादेव शंकर ने निर्दोष हाथी का सिर काटा, एक वाइफ इतिहास ने 5 पांडवों में बांटा। इन सब की जय तो अपन की भी जय। फिर भी अगर किसी को लगता है कि अपन ने विद्या का इंसुलेट करके पाप किया है तो जा लेना भाई, गंगा में 5 डुबकी मारेगा, एकदम फ्रेश होके आएगा। चले अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला है शाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नारायण। सोने की चिड़िया इसी देश का था नाम, धन्य हुए हैं जहाँ पाकर जन्म कृष्ण और राम। हे नौजवानों कस्व कमर तुम कर्म से पहले, आराम होगा नारा देशाम। रोटी कपड़ा और मकान के संग बस शिक्षा ही होगा चौथा धाम। अरे नादान है वो विद्यार्थी जो गुरु का करते हैं अपमान, विद्या का नहीं रखते कोई मान। परंतु जान लो अज्ञानियों, विद्या ही है जगत में सर्वशक्तिमान, क्योंकि विद्या में वो शक्ति है जो सूर्य के तेज में नहीं, तूफान के वेग में नहीं। विद्या में वो मधुरता है जो गंगा की बूंद में नहीं, अमृत की घूंट में नहीं। विद्या में वो ऐश्वर्यता है जो लक्ष्मी के आने में नहीं, कुबेर के खजाने में नहीं। विद्या वो सिंहासन है जो माँ की गोद में नहीं, स्वर्ग की कोख में नहीं। विद्या वो ऊंचाई है जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं, अंतर्यामियों के दिव्य दृष्टि में नहीं। विद्या वो बिजली है जो महाभारत के किसी पांडव में नहीं, महादेव के तांडव में नहीं। विद्या गौतम बुद्ध महावीर और चाणक्य की जुबान पर विद्यमान है। विद्या वेद ग्रंथ बाइबल और गीता कुरान है। अरे विद्या के खोने में वो दुख है जो बेटी के कन्यादान में नहीं, परंतु पाने में वो सुख है जो देवताओं के वरदान में नहीं। ओ हरे कलयुग, ओ हरे कलयुग का खेल है, अंधों की रेल है। लक्ष्मी तो हाथ की मैल है, पर मेरी विद्या का नहीं कोई मेल है। विद्या में बसती है गुरु की जान, आज विद्या और शिक्षक दोनों का मिट गया नामो निशान। हाय रे मेरी विद्या, मुझे न्याय चाहिए,